हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट इन्वर्स किया था। अब उस टॉपिक पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इस मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें क्या फाइंड करना है? इन्वर्स। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए गिवन मैट्रिक्स हमेशा कैसे होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 के ऑर्डर में। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बाय रो। तो बाय रो के लिए हमने क्या क्या था? a इक्वल आई ए इक्वल आई ए। और यहाँ पे आई क्या थी हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वापस वही मिलती है, नहीं a किसके इक्वल है? यहाँ पे a के। पुट द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू थी 2714 इक्वल i 1001 इनटू में कौन था हमारे पास? a। अब अपने कल एक क्वेश्चन सोल्व किया था, उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि इस मैट्रिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? i में। इसको किस में कन्वर्ट करना है? i में। तो ये जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी ये किस में आ जाएगी? a इनवर्स में। ये जो मैट्रिक्स मिलेगी ये क्या होगी? इनवर्स। और ये जो a है ये ट्रांसफर होगी, क्या मिल जाएगी अपने को? a इनवर्स। तो a इनवर्स की वैल्यू अपने पास यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। तो इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है अपने को? i में। अगर बाय रो करने सोल्व कर रहे हैं तो इजीली मेथड सोल्व करने का सबसे पहले ये एलिमेंट फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है हमारे को? i में। तो सबसे पहले ये एलिमेंट क्या करना है अपने को? 1। उसके बाद ये एलिमेंट क्या करना है? 0। उसके बाद ये वाला एलिमेंट कितना करना है? 1। उसके बाद ये वाला एलिमेंट क्या करना है हमें? 0, जिससे हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाए? इजीली सोल्व हो जाए। देखो इसमें हमने बाइनरी यूज लिया बाय, यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2 और ये क्या था हमारे पास? 7। अगर ये नंबर यहाँ चला जाए और ये नंबर यहाँ आ जाए तो यहाँ पे हम 7 में से अगर 6 को माइनस कर दिए 1 दे देगा। या आपको ये ध्यान रखना कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए? इस नंबर से क्या एलिमेंट से क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए, जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। तो हमने यहाँ पे बाइनरी यूज लिया R1 इंटरचेंज इन R2 और R2 इंटरचेंज इन R1। फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? सेकंड रो में। और सेकंड रो कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे फर्स्ट रो में। तो हमें मिला 7 4 2 1 इक्वल में था 0 1 1 0 इंटू a। अब यहाँ पे हमें क्या लाना? पहले 1 करने के लिए हमने यहाँ पे बाइनरी यूज लिया बाय R1 टेंडेंस टू किस में चेंजिंग कर रहे हैं हम? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में ये जो एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है? फर्स्ट रो का, क्योंकि इस मेथड से सोल्व कर रहे हैं बाय रो। तो ये जो एलिमेंट है ये किसका है? फर्स्ट रो का है। और अगर कॉलम वाइज करते हैं तो ये किसका एलिमेंट होता है? फर्स्ट कॉलम का। लेकिन अभी किसका एलिमेंट है? अपन रो से कर रहे हैं तो फर्स्ट ये एलिमेंट किसका है? रो का। किस रो का है? फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो में हमने क्या चेंजिंग किया कि फर्स्ट रो में से हम माइनस कर दें सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करके? 3 से। 3 2 जा 6 और 6 को 7 में से माइनस करके क्या मिलेगा हमें? 1। सोल्व करो इसको। 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 7 में से माइनस किया तो 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 को 4 में से माइनस करके कितना मिला हमें? 1। सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं है तो 2 1। जो चेंज लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है वही राइट हैंड साइड की i में होगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस किया तो माइनस का 3, ये रहेगा 1 1 0। जो चेंजिंग लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स में हो रहा है वही किस में होगा? राइट हैंड की मैट्रिक्स i में चेंज होगा। अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है? 0। यहाँ पे क्या करना है? 0। तो यहाँ पे 0 कैसे होगा? अगर हम इस एलिमेंट को तो रो के अकॉर्डिंग चलना है, या तो इधर से भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको इसमें से माइनस करने क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। लेकिन हम किस मेथड से सोल्व कर रहे हैं? ओनली रो। अगर रो वाइज सोल्व कर रहे हैं तो जितने भी बाइनरी यूज होंगे वो कंप्लीट किसके यूज होंगे? रो के यूज होंगे। और बाई कॉलम अगर अपन सोल्व कर रहे हैं तो जितने भी बाइनरी यूज होंगे वो किसके यूज होंगे? कॉलम के।
तो यहाँ पे हमने बाइनरी यूज लिया बाय R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दें माइनस। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2 को 1 में से माइनस किया तो क्या मिला हमें माइनस का 1 इक्वल फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस 6 को माइनस कर रहे हैं अपन तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 2 इनटू में 8। क्लियर? यानी हमने यहाँ पे R2 को किससे मल्टीप्लाई किया, R2 किससे मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे R2 में से माइनस कर रहे हैं किसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मिला हमें R1 में कोई चेंजिंग नहीं थी, R2 में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये इसके में से माइनस हुआ तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2 को 1 में से माइनस किया तो माइनस 1। जो चेंजिंग राइट लेफ्ट हैंड साइड में वो चेंजिंग किस में होगी राइट हैंड साइड। देखो इसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं अपन, फर्स्ट एलिमेंट 1 फाइंड किया फिर 0 1 और 0, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें 1 में, तो यहाँ पे हमारे पास किसका 1 था ये माइनस का 1, इसको प्लस 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमने बाइनरी यूज लिया बाय R2 टेंडिंग्स टू -1 इनटू R2, सेकंड रो को अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये हमें मिला 1 1 0 1 इक्वल वही चेंजिंग हमें इसमें करनी है, केवल सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, ये हो जाएगा -7 और 2 इनटू में कौन था हमारे पास a। देखो ये भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया, इसको क्या करना है 0, तो इसके लिए हमने क्या किया बाय R1 टेंडिंग्स टू R1 माइनस R2, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को हमने क्या कर दिया माइनस, तो 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं थी। ये ध्यान रखना माइनस करते समय क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ही क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में क्या होगा माइनस या प्लस, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इक्वल -7 में से -3 में से माइनस करना है -7, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे प्लस का 4, 1 में से 2 माइनस किया तो -1, सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं है इनटू में a। अब देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो गई I में, तो I इक्वल 4 -1 -7 2 इनटू a को ट्रांसफर कर लो तो a जब इधर आएगा हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया आएगा a इनवर्स, इक्वल में था 4 -1 -7 2 I इनटू a इनवर्स, तो a इनवर्स इक्वल 4 -1 -7 2, तो ये जो मैट्रिक्स मिली हमारे पास ये क्या होगी इनवर्स ऑफ a, ये a मैट्रिक्स की क्या आ गई इनवर्स। और इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है यूनिक मैट्रिक्स होती है, किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड करो तो वो मैट्रिक्स हमेशा हमें क्या मिलेगी यूनिक, मतलब उसके अलावा और उसकी इनवर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकती। देखो एक बार दोबारा देखते हैं किस मेथड से सॉल्व करें हम इसको बाय रो, तो बाय रो क्या होगा a इक्वल I a, इसमें हमने किसकी वैल्यू डाल ली a की एंड I की, इनटू में a ये था फर्स्ट चेंजिंग हमने क्या किया जो लार्जेस्ट एलिमेंट था सेकंड रो का फर्स्ट, उसको हम कहां पे ले गए फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की जगह, तो इसके लिए हमने बाइनरी यूज लिया R1 को चेंज कर दिया R2 में, R2 को चेंज कर दिया हमने R1 में, ये चेंजिंग हो गई हमारी। फिर हमने इसमें सेकंड बाइनरी क्या यूज में लिया R1 टेंडिंग्स टू, किस में यूज ले रहे हैं R1 में, क्या यूज लिया कि R1 में से माइनस कर दें R2 को किससे मल्टीप्लाई करके 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिया क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ही क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में क्या होगा माइनस, फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला, तो ये हमें कितना मिला 1, ये भी कितना मिला 1। जो चेंजिंग इस मैट्रिक्स में की है वही चेंजिंग इसमें होगी, ये बाइनरी यूज में किया।
थर्ड बाइंड यूज लिया हमने किसमें R2 में, क्योंकि अब ये 1 हो गया। अब इसको क्या करना है 0। आपने डिस्कस किया था कि 2/2 मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 करना है, फिर इसको 0 करना है, फिर इसको 1 करना है, फिर इसको क्या करना है 0। इसको 0 करने के लिए हमने क्या बाइंड यूज लिया कि R2 सेकंड रो में से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया माइनस, ये मिला। अब इसको क्या करना था हमें 1 करने के लिए हमने केवल सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर लिया -1 से, ये 1 हो गया। अब इसको क्या करना है 0, तो इसके लिए हमने क्या किया फर्स्ट रो में से सेकंड रो को क्या कर दिया माइनस, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास i में। इक्वल में ये थी a को इधर ट्रांसफर करेंगे तो a इधर मल्टीप्लाई में तो किस में आएगा डिवाइड में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर -1, a की पावर -1 इनटू i a इनवर्स, ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया a इनवर्स। दैट इज क्लियर। सेम एक 2/2 ऑर्डर में नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 इक्वल, ये भी 2/2 ऑर्डर में ही है। इसका हमें क्या फाइंड करना है एलिमेंट्री इनवर्स, किस ऑपरेशन से एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो देखो हम सोल्व करते हैं इसको किससे बाय रो, तो बाय रो के लिए क्या था हमारे पास a इक्वल i a, a इक्वल i a, a की वैल्यू पुट करो 3 -1 -4 2 इक्वल i, जिस ऑर्डर में a थी उसी ऑर्डर में किसकी वैल्यू पुट होगी i की, तो ये 1 0 0 1 इनटू था हमारे पास a। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है 1, इसको 1 करने के लिए अगर ये माइनस छुपा ले हम, तो दोनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन है हमारे पास 4। कब है जब इस माइनस को हम क्या करते हैं यहाँ से हटा दें। तो पहले हम किसको सोल्व करें इस माइनस को, तो इस माइनस को सोल्व करने के लिए हमने बाइनरी यूज लिया है यहाँ पे बाय R2 टेंडिंग्स टू -1 इनटू R2। सबसे पहले हम किसको सोल्व कर रहे हैं इसे माइनस को, क्योंकि एलिमेंट्री इनवर्स के लिए सबसे पहले इसको 1 लाना है, फिर 0 फिर 1 और उसके बाद क्या लाना है इसको 0। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ये 3 -1। फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल चेंजिंग किस में हो रही थी सेकंड रो में। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया माइनस के 1 से, तो ये हो जाएगा 4 -2 इक्वल 1 0 0 -1 इक्वल इनटू में a प्लस का 4 हो गया। अब ये नंबर क्या हो गया हमारे पास लार्जेस्ट हो गया, तो इसको हम किसकी जगह ट्रांसफर कर दें फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे। अब हमने यूज किया बाइनरी बाय R1 इंटरचेंज इन R2 R2 इंटरचेंज इन R1। R2 को किस में कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दिया हमने सेकंड रो में, सेकंड रो को कन्वर्ट कर देते हैं किस में फर्स्ट रो में, करो इंटरचेंज। तो ये मिला हमें 4 -2 3 -1 इक्वल 0 -1 1 0 इनटू में a। अब यहाँ पे 1 करना है, तो यहाँ पे हमने बाइनरी यूज लिया बाय R1 टेंडिंग्स टू R1 माइनस R2। फर्स्ट रो में से सेकंड रो को हम क्या करते हैं माइनस, 4 में से 3 माइनस करके क्या मिला 1, माइनस के 2 में से माइनस कर रहे हैं -1, -2 में से माइनस करना है -1, तो किसका 1 मिलेगा यहाँ पे हमें माइनस का 1। फिर सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं थी 3 -1, वही इंटरचेंज इसमें करना है। R1 में से इसको माइनस कर दिया हो गया -1, ये -1 1 0। देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको क्या करना है हमें 0, इस एलिमेंट को क्या करना है 0। 2/2 की मैट्रिक्स में U शेप में सोल्व करते हुए चलो इजीली सोल्व हो जाती है। अब इससे हम क्या करना है 0, तो यहाँ पे हम बाइनरी यूज लें बाय R2 टेंडिंग्स टू R2 3 R1। फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में क्या कर दें हमें माइनस कर दें, तो चेंजिंग जो हो रहा है वो किस में हो रहा है सेकंड रो में R2 में। फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसको फर्स्ट रो 1 -1 1 -1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया
तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसको -1 में से माइनस करना है 3 से मल्टीप्लाई करके, किसको -1 से, तो -1 ये किसका हो जाएगा प्लस का 3, तो ये एलिमेंट कितना मिलेगा हमें 2 इक्वल, फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं थी। अब इसको -3 से तो प्लस का 3 और 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना 3। इनटू में कौन था हमारे पास a, इनटू में कौन था हमारे पास a। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या यूज हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, अब ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसको क्या करना है 1, इसको 1 करने के लिए हमारे पास देखो अगर 2 को 2 से क्या करते हैं डिवाइड, तो क्या मिलेगा हमें 1। तो यहाँ पे हमने बाइनरी यूज लिया बाय r2 टेंडिंग्स टू 1/2 r2, तो ये था हमारे पास 1 -1 0 1 इक्वल -1 -1 2 से डिवाइड किया तो 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू a, ये भी 1 हो गया। अब इसको क्या करना है हमारे को 0, इसको 0 करने के लिए हमने क्या किया देखो -1 और 1 क्या हो जाए ऐड हो जाए, क्या हो जाएगा 0, तो बाय r1 टेंडिंग्स टू r1 प्लस r2, r1 फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम क्या कर दे ऐड कर दे, तो ये मिला हमें 1 0 0 1, इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, फिर -1 में ऐड करना है 3/2, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1/2 2 3/2 इनटू में a, तो ये में मिला 1 1/2 2 3/2, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई I में, इनटू में A इनवर्स इक्वल में था हमारे पास 1 2 1/2 3/2, A इनवर्स इनटू I क्या मिलेगा हमें A इनवर्स 1 1/2 2 3/2, तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का क्या फाइंड हो गया इनवर्स। दोबारा देखते एक बार हमने इनवर्स ने डिस्कस किया था कि या तो इनवर्स किससे फाइंड होगा बाय रो या फिर फाइंड होगा बाय कॉलम। अगर बाय रो फाइंड करते हैं तो पहले I मैट्रिक्स में A को I में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले इस एलिमेंट को 1 करना है, फिर इस एलिमेंट को 0 करना है, फिर इसको 1 करना है, फिर इसको क्या करना है 0, और जितने भी हमारे पास बाइनरी यूज होंगे अगर बाय रो यूज कर रहे हैं तो सब के सब बाइनरी किसके होंगे हमारे पास रो के, और अगर बाय कॉलम कर रहे हैं तो जितने भी बाइनरी यूज होंगे वो किसके होंगे कॉलम के। बाय कॉलम के हमसे अगर सोल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इसको क्या करना है 1, फिर इस एलिमेंट को क्या करना है 0, फिर इसको क्या करना है 1, फिर इसको क्या करना है 0, जिससे हमारे पास इजीली क्या फाइंड हो जाएगा A इनवर्स। दैट इज क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। अब A मैट्रिक्स क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड इनवर्स ऑफ A बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। सॉल्यूशन ले रहे हैं बाय रो, तो किसके लिए क्या था A इक्वल I A, A इक्वल I A, A की वैल्यू पुट करो 6 -2 -3 1 इक्वल I 1 0 0 1 इनटू में A। सबसे पहले इसको क्या करना हमारे को 1, सबसे पहले इसको क्या करना हमारे को 1, तो इसको हमने सोल्व करने के लिए क्या किया देखो हम बाइनरी यूज ले रहे हैं बाय r1 टेंडिंग्स टू r1 प्लस 3 r2, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके किस में ऐड कर दिया 6 में, तो ये मिला हमें 0 0 -2 1 इक्वल, ये मिलेगा हमें कितना 1 3 0 1 A। अब देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे पास 0, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स क्या हो गए 0, तो इसका इनवर्स फाइंड आउट होगा क्या नहीं होगा। हमने नोट में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स के बाइनरी के दौरान या ऑपरेशंस के एलिमेंट्री ऑपरेशंस के दौरान अगर किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट
नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने पास इस क्या लिखेंगे कि इन मैट्रिक्स ए all elements 0 in first row then inverse is not find out। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के देखो ऑल एलिमेंट्स क्या फाइंड हो गए हमारे पास 0 हो गए, फर्स्ट भी 0 और सेकंड भी 0 है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा, यानी यहाँ पे अपने पास क्या हो गया इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज क्लियर। हमने डिस्कस किया था ना लास्ट टॉपिक में कि किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते समय अगर बाइनरी के यूज करते समय किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। दैट इज क्लियर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स क्या हो गए थे 0, तो इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन कि इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फाइंड इनवर्स ऑफ ए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये क्वेश्चन किस ऑर्डर में 3/3 में। हमने इसको किससे सोल्व किया बाय रो। तो बाय रो में a इक्वल क्या होगा हमारे पास i a की वैल्यू पुट की i की वैल्यू पुट की और इनटू में a। अब यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट नंबर को हमने 2/2 में डिस्कस किया था कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। तो इस 3 को यहाँ ट्रांसफर करने के लिए हमने बाइनरी यूज लिया, r1 को चेंज किया r3 में, r3 को चेंज कर लिया हमने r1 में। तो ये इंटरचेंज हो गया हमारे पास। जो इंटरचेंज इस मैट्रिक्स में हुआ वही इंटरचेंज इसमें होगा। फिर हमने यहाँ पे इसको 1 करना है, तो इसको 1 करने के लिए हमने फर्स्ट रो में से सेकंड रो को क्या कर दिया माइनस। तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1, 2 माइनस 2 में से माइनस 2 किया तो -4, 2 में से 3 माइनस किया तो -1। इन दो रो में कोई भी चेंजिंग नहीं है। इसमें से इसको माइनस किया तो 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1। इन दो में कोई भी चेंजिंग नहीं है। फिर इन दोनों एलिमेंट्स को क्या किया हमने 0। तो इसको 0 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, यानी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करने के लिए भी फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से और क्या कर दिया माइनस। फर्स्ट रो में यहाँ पर हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। सेकंड रो के लिए फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से और फिर क्या कर दिया माइनस। तो ये मिला हमें 0 10 5। थर्ड रो में इसको 0 करने के लिए फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो 0, ये मिला हमें 5, ये मिला हमें 5। वही इंटरचेंज हमने किस में किया राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स में। नेक्स्ट अब इसको हमने नेक्स्ट लिया, हमने इसको क्या कर लेते हैं 0, इसको 0 करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या हो रहा है हमारे पास 0, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें कन्वर्ट करने के लिए अब हमने ये एलिमेंट क्या किया 0, इसको 0 करने के लिए तो सेकंड रो में से थर्ड रो को हमने क्या कर दिया माइनस। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, सेकंड रो में इसको माइनस किया तो 0 5 0। थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है। इधर भी राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, सेकंड में माइनस किया तो -1 1 0। थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है। अब हमने यहाँ पे ये एलिमेंट क्या चाहिए हमें 3/3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या चाहिए 1। तो इसको 1 बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया सेकंड रो को किससे डिवाइड कर दिया 5 से। या बोले कि सेकंड रो को हमने 1/5 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, इसको 1 करने के लिए हमने यहाँ पे किससे डिवाइड कर दिया 5 से। थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया हो गया -1/2, ये हो गया ये हो गया -1/5 1/5 0। फर्स्ट रो थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने यूज में लिया, देखो फर्स्ट रो में यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 0, इसको 0 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो हमने बाइनरी यूज किया r1 टेंड्स टू r1 + 4 * r2। तो ये हमें मिला 1 0 -1। इन दोनों रो में कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेकंड रो और थर्ड रो में। वही हमने क्या किया राइट हैंड साइड में यूज में लिया, थर्ड बाइनरी यूज में लिया हमने। अब ये एलिमेंट भी इसमें क्या होता है 0, इसको 0 करने के लिए
सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया हमने माइनस, सेकंड रो को सिंपलीफाई किया 5 से और इसमें माइनस करके क्या हो गया 0। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं है, थर्ड रो पे हमें मिली 0 0 और 5। फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं है। अब थर्ड रो में हमने क्या किया था, सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया था माइनस, तो ये हमें मिली 2 1 और -2। अब इसको क्या करना है 1, इसको 1 करने के लिए हमने थर्ड रो को किससे डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये हमें मिल गया 1। फर्स्ट और सेकंड रो में कोई भी चेंजिंग नहीं है, थर्ड रो में मिल गया हमें 0 0 एंड 1। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं है, थर्ड रो मिली हमें 2/5 1/5 एंड -2/5। अब देखो ये 1 0, अब हमें यहाँ पे क्या करना है 0 करना है, इसको 0 करने के लिए फर्स्ट रो और थर्ड रो को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो -1 और 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये मिले हमें 1 0 0। फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो एलसीएम लेके ऐड करने पे हमें मिला -2/5, ये मिला हमें 0, ये मिला हमें 3/5। सेकंड थर्ड रो में कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई आई में, a इक्वल से डायरेक्ट क्या मिलेगा हमें a इनवर्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स बची a इनवर्स इनटू i, तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गई इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर को इजीली सोल्व करने के लिए या तो ये इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हैं 0, इसको 1 कर लो, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 वाले उनको क्या कर लो पहले 0 कर लो, इसको 1 करने के बाद जितने भी 0 वाले एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर लो 0 कर लो, उसके बाद ये चीज सोल्व हो जाएगी। या फिर 3/3 मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए अगर आप बाई रो सोल्व करते हो तो उसमें ध्यान रखना है सबसे पहले इस एलिमेंट को क्या करना है 1, उसके बाद इस एलिमेंट को क्या करना है 0, उसके बाद इस एलिमेंट को क्या करना है 0, फिर सेकंड रो के मिडिल टर्म यानी सेकंड टर्म को क्या करना है 1, फिर थर्ड रो के इस टर्म को क्या करना है 0, फिर इसको क्या करना है 1, फिर इसको 0, फिर इस टर्म को 0 और फिर इस टर्म को क्या करना है 0। यानी किस शेप में सोल्व करना है आपको W शेप में क्या करना है सोल्व करना है, जिससे हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाए इजीली सोल्व हो जाए। दैट इज क्लियर। या तो इस मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए या तो जिसके फर्स्ट एलिमेंट को 1 करने के बाद जितने भी एलिमेंट्स 0 वाले हैं उन एलिमेंट्स को क्या कर लो इनमें 0 कर लो, जिससे इजीली सोल्व हो जाए। या फिर उसको किस शेप में करो W शेप में क्या करो सोल्व करो, जिससे हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी इजीली सोल्व हो जाएगी। दैट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास किस ऑर्डर में था 3/3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 3/3 ऑर्डर में, फाइंड द इनवर्स ऑफ a बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। किस मेथड से सोल्व कर रहे हैं बाय रो, a इक्वल i a की वैल्यू पुट की i की वैल्यू पुट की इनटू में a। फर्स्ट ऑपरेशन हमने लिए यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट को ले जाने के लिए फर्स्ट रो को चेंज किया सेकंड रो में, सेकंड रो को चेंज किया हमने फर्स्ट रो में। फिर नेक्स्ट पॉइंट यूज लिया r1 टेंडिंग्स टू r1 माइनस 2r2, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में क्या कर दिया हमने माइनस, माइनस करने पर हमारे को ये मिला। अब थर्ड पॉइंट हमने यूज लिया r2, इस एलिमेंट को क्या करना है 0, तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से हमने क्या कर दिया माइनस, माइनस करने पर हमारे को ये सॉल्यूशन मिला। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 1, तो इसको 1 करने के लिए हमने सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर लिया -1 से, जिससे किसका हो जाए प्लस का। तो ये चेंजिंग किसमें हुई हमारे पास सेकंड रो में, तो फर्स्ट और थर्ड रो सेम है, सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई कर ली थी हमने -1 से। अब सेकंड रो को हमने क्या किया, सेकंड रो में से थर्ड रो को हमने क्या कर दिया माइनस, सेकंड रो में से थर्ड रो को क्या किया माइनस, तो माइनस करने पे ये 1 हो गया। फर्स्ट और थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है। फिर हमने बाइंड यूज लिया कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दिया और सेकंड रो में थर्ड रो में से भी सेकंड रो को क्या कर दिया माइनस, r1 टेंडिंग्स टू r1 माइनस r2 और r3 टेंडिंग्स टू r3 माइनस r2। इसको सोल्व करने में हमें ये मिला। अब हमने यहाँ पे बाइंड यूज लिया r2 टेंडिंग्स टू, इसको क्या करना है 0, तो थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में क्या कर दिया हमने माइनस, इसका सॉल्यूशन हमें ये मिला। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास i में, ये हमारे पास a थी तो a डायरेक्टली हो गई a इनवर्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स मिली a इनवर्स इनटू i हमारे पास क्या होगी a इनवर्स, तो जो सॉल्यूशन में मिला वो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का क्या होगा हमारे पास इनवर्स।
तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर में थी, 3/3 में। तो 3/3 को मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करने के लिए या तो पहले 1 कर लो, उसके बाद ऑल एलिमेंट्स को क्या करो 0, या फिर किस शेप में चलो W शेप में, जिससे हमारे पास उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। पहले हमने किसको इसमें क्या किया था, लार्जेस्ट नंबर को यहाँ ले गए, तो उसके लिए फर्स्ट रो को सेकंड रो में चेंज किया, सेकंड रो को फर्स्ट रो में चेंज किया। उसके बाद हमने बाइनरी यूज लिया, यहाँ पे 1 करना था, तो सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, 1 हो गया। अब इसको क्या करना था 0, तो इसको 0 करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में क्या कर दिया, माइनस, तो ये हमारे पास क्या मिला, 0 मिला। अब ये माइनस को सोल्व करने के लिए सेकंड रो को हमने किससे माइनस मल्टीप्लाई कर लिया, -1 से, तो ऑल एलिमेंट्स कैसे हो गए, पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसको क्या करना था 1, इसको 1 करने के लिए थर्ड रो को सेकंड रो में क्या कर दिया हमने, माइनस, तो ये 1 हो गया। अब इस एलिमेंट को क्या करना था हमारे को 0, और इस एलिमेंट को क्या करना था 0, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को क्या कर दिया माइनस, और थर्ड रो में से सेकंड रो को क्या कर दिया हमने माइनस, तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए 0, और साथ में ये एलिमेंट्स भी क्या हो गया 0। अब इसको क्या करना है 0, इसको 0 करने के लिए अब हमने थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में क्या कर दिया माइनस, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई, I में। तो I इंटू ये A इधर आएगी तो इनवर्स में आएगी, तो I इंटू A इनवर्स हमें क्या मिला, A इनवर्स, दैट इज क्लियर। तो 3/3 की मैट्रिक्स का एलिमेंट्री इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए या तो 1 सोल्व करके 1 फाइंड करो, फिर 0 0, फिर 1 0, फिर 0 0, 1 0 0 0, या तो किस शेप में चलना हमारे को, W शेप में, 1 0 0, फिर ये 1 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, या फिर पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 कर लो और उसके बाद जितने हो सके उतने एलिमेंट को क्या कर लो 0, फिर क्या फाइंड करो 1 1, तो जिससे हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, इजीली इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। दैट इज क्लियर।